नमस्ते। आज बात करते हैं ऊष्मा यानी हीट की। एक ऐसी अदृश्य मगर जबरदस्त ताकत जो हमारी दुनिया को चलाती है। ये कैसे काम करती है इसे समझना असल में हमारे रोजमर्रा के कई अनुभवों को समझने जैसा है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि गरम सूप में मेटल का चम्मच तो छूते ही हाथ जला देता है, लेकिन लकड़ी का चम्मच बिल्कुल ठंडा रहता है? ऐसा होता क्यों है? आज इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले दो शब्दों को समझना होगा, हीट और टेम्परेचर, यानी ऊष्मा और तापमान। हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये ऊष्मा यानी हीट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। नहीं, ये तो वो एनर्जी है जो सफर कर रही है, जो मोशन में है। और इसका एक ही नियम है, हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बहना, बिल्कुल एक नदी की तरह जो हमेशा ढलान की ओर बहती है। तो फिर तापमान क्या है? टेम्परेचर बस उसी एनर्जी का एक नाप है, एक मेजरमेंट। यह हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। और सबसे जरूरी बात, ये तय करता है कि हीट किस डायरेक्शन में बहेगी। अगर दो चीजों का तापमान अलग अलग है तो हीट हमेशा हमेशा गर्म वाली चीज से ठंडी वाली की तरफ ही जाएगी। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, हीट है कारण और टेम्परेचर है उसका असर। ऊष्मा बहती है और उसी वजह से किसी चीज का तापमान बदलता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम टेम्परेचर मापते कैसे हैं? इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड स्केल्स की जरूरत पड़ती है ताकि पूरी दुनिया में माप एक जैसा रहे। देखिए, 3 मेन स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है पानी का उदाहरण लेना। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है और केल्विन में 273। और पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373 के बराबर है। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर का फर्क तो समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? ये कहीं से अचानक तो पैदा नहीं हो जाती, इसे ट्रैवल करना पड़ता है। और ट्रैवल करने के लिए इसके पास 3 मेन हाईवे हैं। ये 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण। तीनों का एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अपना अलग ही तरीका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की, जो ज्यादातर सॉलिड्स में होता है। सोचिए, एक लोहे की रॉड है और उसका एक सिरा आग में रखा है। थोड़ी देर में दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ना? वो कंडक्शन की वजह से होता है। होता यह है कि गर्म सिरे के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और अपनी एनर्जी बगल वाले पार्टिकल्स को पास कर देते हैं, बिल्कुल डोमिनोज की तरह, एक के बाद एक। अगला हाईवे है कन्वेक्शन। ये होता है लिक्विड्स और गैसेस में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उबलता हुआ पानी। बर्तन के नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और ऊपर का ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे आ जाता है। ये जो गोल गोल बहाव बनता है ना, इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और इसी से पूरा पानी गर्म होता है। और आखिर में आता है रेडिएशन। ये सबसे अलग है, क्योंकि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की, हवा, पानी, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सोचिए, सूरज की गर्मी करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस के वैक्यूम से होकर हम तक कैसे पहुंचती है? वो रेडिएशन के जरिए ही आती है। इसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सफर करती है। तो हीट सिर्फ ट्रैवल ही नहीं करती, बल्कि जिन चीजों से होकर गुजरती है उन्हें बदल भी देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हीट का चीजों पर फिजिकल इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ज्यादातर चीजों को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं। इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स में ये 3 तरह से हो सकता है, या तो सिर्फ उनकी लंबाई बढ़े, जिसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, या उनका एरिया बढ़े, जिसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर उनका पूरा का पूरा वॉल्यूम ही बढ़ जाए, जिसे क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, वो चम्मच वाला सवाल। अब जब हम ये जान गए हैं कि हीट चलती कैसे है, तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि क्यों कुछ चीजें जल्दी गर्म हो जाती है और कुछ नहीं। इसका जवाब छिपा है एक प्रॉपर्टी में, जिसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। आसान भाषा में कहें तो ये इस बात का नाप है कि कोई मटेरियल अपने अंदर से हीट को कितनी आसानी से गुजरने देता है। कुछ मटेरियल्स हीट के लिए सुपर हाईवे जैसे होते हैं और कुछ उसे रोकने वाली दीवार की तरह।
ये देखिए, इस चार्ट से साफ पता चलता है मेटल्स जैसे कॉपर, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये गुड कंडक्टर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी जैसे मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं। और बस यही वजह है कि मेटल का चम्मच सूप की गर्मी को फटाफट हमारे हाथ तक पहुंचा देता है, जबकि लकड़ी का चम्मच हीट को वहीं रोक लेता है। अच्छा, एक और ज़रूरी प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये किसी भी मटेरियल की हीट को एब्जॉर्ब करने यानी सोखने की कैपेसिटी होती है। कुछ मटेरियल्स को अपना टेम्परेचर ज़रा सा बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी हीट की ज़रूरत पड़ती है। पानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि पानी बहुत सारी गर्मी सोख सकता है और फिर भी खुद ज़्यादा गर्म नहीं होता। और जानते हैं, इसी वजह से इसे कार के इंजनों में कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन ठंडा रहे। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर हीट का नियम ये है कि वो हमेशा गर्म से ठंडी जगह की ओर बहती है, तो फिर एक रेफ्रिजरेटर जो खुद एक बंद डब्बा है, अंदर रखी चीजों को और ठंडा कैसे कर देता है? वो तो हीट के बहाव को उल्टा कर रहा है। इसमें आज समझे गए सिद्धांत ही लगते हैं, लेकिन बड़े ही क्लेवर तरीके से। चलिए